बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जो मुनाफिकीन की निशानियां हैं उनके हवाले से आयत चल रही हैं, और जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आयत नंबर 8 में जो मुनाफिकीन की जो पहली निशानी है उसको बयान किया था। आज जो आयत नंबर सूरह बकरा की 9 और 10 उसकी तिलावत, तर्जमा और तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनु वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदन वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। तर्जमा, वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। हकीकत में वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मगर उनको इस चीज़ का शऊर नहीं, और उनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया और उनके लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब है इस बात पे कि वो जो झूठ बोलते हैं और झूठ बांधते हैं। ये जो 2 आयत करीमा हैं, इनमें अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में ये बयान किया है कि वो जो पहले ये कहते हैं, जो आयत नंबर 8 में बताया था कि हम ईमान लाए अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर, हालांकि वो मोमिन नहीं है, उसको बयान किया जा रहा है कि वो इस तरीके से इस बात को बयान करके वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर, लेकिन वो हालांकि वो धोखा दे रहे हैं और धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला को और मोमिनीन को। जो जब मुनाफिकीन थे, जो उनके साथी थे सहाबा कराम आका अलैहिस्सलाम, वो ये कहते थे कि हम मोमिन हैं, हम ईमान लाए अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, हालांकि वो ऐसा नहीं थे। तो वो धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि हकीकत में, असल में वो अपने आप को, अपने नफूस को धोखा दे रहे हैं ये सोच कर, क्योंकि जो निफाक की बीमारी उनके अंदर है उसने उन्हें इस चीज़ में मजबूर किया है कि वो धोखा दें, दगाबाजी करें। लेकिन हकीकत में अगर देखें तो वो धोखा किसको दे रहे हैं? अपने आप को। और उनको इस चीज़ का शऊर भी नहीं है, यानी उनको इस चीज़ का पता नहीं है कि वो ये जो कुछ कर रहे हैं, जो दगाबाजी कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो ये वो चालबाजियाँ कर रहे हैं, यानी वो ये कह कर कि हम ईमान लाए अल्लाह ताला की ज़ात पर और आखिरत पर, और हकीकत में वो ईमान वाले नहीं हैं, मोमिन नहीं हैं, बल्कि मुनाफिक हैं। तो जो ये दगाबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला से और ईमान वालों से, तो हकीकत में वो इसका शऊर नहीं रखते कि वो ये धोखाबाजी और ये चालबाजी अल्लाह ताला से और मोमिनीन से नहीं कर रहे, बल्कि अपने आप से कर रहे हैं। आगे ये बयान किया जा रहा है कि फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, अल्लाह ताला ने उनके दिल में, यानी उनके नफूस में बीमारी पैदा की है। उनकी जो बीमारी है उनके दिल में, अल्लाह ताला ने उनकी इस बीमारी को बढ़ा दिया। बीमारी कौन सी थी? कौन सा मर्ज़ था उनका? ये निफाक का मर्ज़ था, यही हसद का, यही जो कीना का मर्ज़ था। इसको अल्लाह ताला ने जो बीमारी थी उसको बढ़ा दिया है, क्योंकि ये है कि जब अल्लाह ताला एक हद तक इंसान को छूट देते हैं और उसके बाद अगर इंसान राह रास्त पर ना आए तो फिर अल्लाह ताला उसकी रस्सी को ढीला कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और फिर वो गुनाहों में इस हद तक आगे बढ़ता चला जाता है को उसको इस चीज़ का शऊर ही नहीं होता कि वो ये जो गुनाह के काम हैं, जो बुरे काम हैं, जो अल्लाह ताला को के नापसंदीदा काम हैं, उनमें वो आगे बढ़ रहा है, उसको चीज़ का शऊर नहीं होता। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी जो बीमारी है जिसको अल्लाह ने बढ़ा दिया है, इस निफाक को, उनकी अमालों की वजह से, तो उनके लिए इसके बाद इसके लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब है आखिरत में। और अज़ाब किस बेस पे है कि वो झूठ बांधते हैं, वो झूठ बोलते हैं, इस वजह से उनके लिए आखिर में दर्दनाक अज़ाब है। तो जो अब्दुल्ला बिन अबी था, मुनाफिकीन का सरदार था, रईसुल मुनाफिकीन, और उसके साथ जो उसका टोला था, बेसिकली उनके जो दिल में, उनके अंदर जो निफाक का मर्ज़ था, जो कीना और इस्लाम के बारे में जो हसद का मर्ज़ था, और जो उनके साथ जो बाकी यहूद व नसारा जिनको इस्लाम की बढ़ती फूलती जो तरक्की थी उनको हज़म नहीं होती थी,
और उनके दिल में एक हसद था कि इस्लाम इस तरह क्यों बढ़ रहा है, इस्लाम को क्यों हक़ानियत और इतना वैल्यू और दर्जा मिल रहा है। तो उनके दिल में ये जो निफाक था, जो हसद था, जो कीना था, ये बीमारी थी। तो अल्लाह ताला ने जब इस्लाम की हक़ानियत को वादा किया, अल्लाह ताला ने जब आका अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस्लाम को पूरे उस तूल अर्ज़ में फैला दिया, तो उनके दिल में जो बीमारी थी निफाक की वो और बढ़ गई। यानी अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया। मीन अल्लाह ताला ने जब इस्लाम को रोशन सतारा किया, इस्लाम को रोशन किया और दुनिया तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा और जोग लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे, तो उनके दिल में ये मर्ज़ बढ़ता गया और इस मर्ज़ की वजह से वो फिर झूठ पे झूठ बोलते गए और इसी वजह से, इस झूठ की वजह से उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। मुनाफ़िकीन की जो एक पहले जो निशानी बयान की गई है कि वो ये बाज़ाहिर कहते हैं कि हम ईमान लाए, किस पे? अल्लाह ताला पर, यौम आखिरत पर, हालांकि वो ऐसा करते नहीं हैं। तो वो क्यों थे? क्योंकि जब वो मुसलमानों में घुल मिल जाते, मुसलमानों में रहते, तो वो ये बिल्कुल इस तरह करते जैसे कि वो मुसलमान हैं, लेकिन उनके अंदर जो निफाक, जो कीना, जो हसद था, वो उनको जब वो कुफार में जाते, यहूद नसारा में जाते, तो वो वहाँ या जाके बयान करते कि हम तो आप लोगों के साथ हैं और ये जो इस्लाम की जो तरक्की है, जो इस्लाम की बढ़ोतरी है, इससे वो हसद और कीना करते। इसके बारे में जो मुनाफ़िकीन हैं उनके बारे में जो सही बुखारी में हदीस है कि जब अब जो मुनाफ़िकीन का सरदार था अब्दुल्ला बिन अबी, जब वो फौत हो गया, मर गया, तो उसका बेटा अब्दुल्ला जो कि जय्यद सहाबा कराम में से थे, वो आए और उन्होंने आका अलैहिस्सलाम से आप सल्लम की कमीज़ मुबारक तलब की कि आप मुझे अपनी कमीज़ मुबारक दें, तो इसके ज़रिए मैं अपने जो वालिद हैं उनका कफ़न बना सकूं। तो आप सल्लम ने अपनी कमीज़ उनको अनायत फरमाई, वो उस कमीज़ को ले गए और उससे उनको नहला धुलाकर कफ़न का इंतज़ाम किया। फिर दोबारा हाज़िर हुई है कि आप सल्लम मेरे वालिद मोहतरम की नमाज जनाजा पढ़ाएँ। तो जब आका अलैहिस्सलाम नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़े, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी चादर मुबारक को पकड़ा और ये कहा कि ए आका अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने आपको क्या मुनाफ़िकीन क्या जनाजा पढ़ाने से मना नहीं किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस मामले में मुझे बाख्तियार बनाया है, मुझे इख्तियार दिया है। कैसे? अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर आप इनके लिए मग़फ़िरत तलब करें या ना करें, या आप इनके लिए 70 मरतबा भी मग़फ़िरत तलब करें, तो मैं इनकी बख्शिश नहीं करूँगा, तो इसलिए मैं इनका जनाजा पढ़ाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन नबी का जनाजा पढ़ाया और जनाजा पढ़ाने के बाद आपने उसके लिए मग़फ़िरत तलब की। और इसका जो हदीस नंबर सही बुखारी में 1269 हदीस नंबर, ये हदीस है, सही बुखारी की हदीस है। तो उसके बाद आपने उसकी मग़फ़िरत तलब की और उसके बाद ये आयत नाज़िल हुई जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब इसके बाद आप किसी भी मुनाफिक की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। तो ये हदीस जो सही बुखारी की है, इसमें देख लें कि जो रईसुल मुनाफ़िकीन है अब्दुल्ला बिन अबी, उसका आका सामने से जनाजा पढ़ाया, बल्कि उसके लिए मग़फ़िरत तलब की। लेकिन क्योंकि मुनाफ़िकीन का दर्जा इस हद तक अल्लाह ताला के नज़दीक नापसंदीदा है कि अल्लाह ताला ने कहा कि अगर ए नबी आप उसके लिए 70 मरतबा भी मग़फ़िरत तलब करें तब भी उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। तो किस हद तक वईद और अज़ाब बयान किए गए हैं। एक और हदीस में जो सही बुखारी की हदीस है उसमें आता है कि जब ग़ज़वा ओद के लिए मुनाफ़िकीन 20 साथ थे, 300 दस्ता और आका सलाम के साथ 1000 सहाबा कराम निकले ग़ज़वा ओद के लिए, तो कुछ फासले पर जाने के बाद जो मुनाफ़िकीन का टोला था, जो मुनाफ़िकीन की जमात थी, उसमें से 300 जो लोग थे उन्होंने बहाना बनाया, उज़र पेश किया कि हम वापस जाना चाहते हैं, हमारा ये मसला है। और वो टोला 300 उन मुनाफ़िकीन को लेकर जब अलहदा हुआ, तो उस वक़्त जो बाकी 700 सहाबा कराम में थे उनके 2 गिरोह बन गए। और उन 2 गिरोह में से जो एक गिरोह ये था वो ये कहता था, आका सलाम से उन्होंने कहा कि हम पहले जो ये 300 जो मुनाफ़िकीन वापस पलटे हैं, हम पहले इनके साथ जंग करेंगे। और एक टोला जो था, एक जो जमात थी, एक जो गिरोह था, वो ये कहता था कि नहीं, हम जो जिस मकसद के लिए जा रहे हैं कुफार से जंग के लिए, पहले हम उसके लिए जाएंगे। तो वहाँ पर ये आयत उतरी जिसका मफ़हूम ये है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी जमात को क्या हो गया है कि तुम इन मुनाफ़िकीन के बारे में 2 हिस्सों में बँट गए हो। तो उसके बाद
आक़ा साहब ने फरमाया जो मदीना है ये बहुत तैयबा और पाक जगह है और यहाँ पे जो मुनाफिकीन है इनका दाखिला बंद है। तो ये जो हदीस नंबर है ये 4050 सही बुखारी की हदीस नंबर 4050 है, जिसमें ये मज़मून बयान किया गया है। इसके अलावा सही मुस्लिम में एक हदीस है कि जिसके रावी कतादा और सफ़ान बिन मौज़र हैं। वो रवायत करते हैं कि एक शख्स ने हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजवा के मुतल्लिक़ क्या सुना था। तो उन्होंने फरमाया आप सल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि मोमिन को, जब मोमिनीन को क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा मोमिनीन को, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर एक बहुत बड़ी चादर तान लेंगे और उसके बाद उन मोमिनीन से सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि तुमने ये गुनाह किया। मोमिनीन में से जवाब आएगा जी ये किया। इस तरह बारी बारी अल्लाह ताला उनसे क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे गुनाहों के बारे में और वो उन गुनाहों को एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे। तो आखिर पे फिर अल्लाह ताला ये फरमाएंगे कि क्योंकि तुमने दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी और मैं तुम्हारे इन गुनाहों को माफ़ करता हूँ और उनका जो अमालनामा है जिसमें सिर्फ नेकियां होंगी वो उनके हाथ में थमाया जाएगा और उनको जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा उस पर्दे की हालत में। लेकिन जब मुनाफिकीन, कुफार, यहूद नसारा की बारी आएगी तो उनको सरेआम पेश किया जाएगा और कहा जाएगा कि जो ये झूठ बोलते थे, ये जो झूठ बांधते थे, उसकी सबब इन सब को जहन्नम में ले जाओ। तो इससे ये जो हदीस है ये सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 7015। हदीस नंबर 7015 इस हदीस के रूह से उन सब जो मुनाफिकीन होंगे, कुफार होंगे, मुशरिकीन होंगे, सरेआम उनके गुनाहों को ना सिर्फ बताया जाएगा, बयान किया जाएगा, बल्कि आखिर में उनको सीधा जहन्नम में भेज दिया जाएगा। एक और हदीस में सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 7033। हदीस नंबर 7033 सही मुस्लिम की, जिसके रावी अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं और मत हैं कि जब आक़ा अलैहिस्सलाम जंग के लिए जाते तो कुछ मुनाफिकीन रास्ते से वापस आ जाते और कुछ जाते ही नहीं। और इस चीज़ पर यानी वो जो वापस आ जाते और जो जाती जंग के लिए उस चीज़ में खुशियाँ मनाते और पीछे रह के इस चीज़ में खुश होते कि हमने जंग में ऐसा नहीं लिया और हमने मुसलमानों की मदद नहीं की। और जब आक़ा अलैहिस्सलाम वापस आते तो झूठी कस्में और झूठे अपनी तारीफ़ें पेश करते कि हमने पीछे ये काम किया है और कसम उठाते कि हमने ये काम किया है। तो उसमें ये बयान किया गया, अल्लाह ताला आक़ा फरमाते हैं कि मुझे पता है इनकी कस्मों और उनको झूठ के बारे में कि जो बयान फरमाते हैं और इस चीज़ में खुश हो जाते हैं कि हमने कस्मों और झूठ के ज़रिए अपने आपको मुतमईन कर लिया और आक़ा को मुतमईन कर लिया है कि हम जो पीछे रह गए तो हमने ये काम किया है। इसके अलावा एक और हदीस है सही मुस्लिम की, जिसमें आक़ा फरमाया कि जो मुनाफिकीन हैं उनके लिए सुबह की और इशा की नमाज़ सबसे भारी है। यानी जो सुबह की नमाज़ का जब टाइम होता है और जो इशा की नमाज़ का टाइम होता है वो सबसे भारी है और वो इस नमाज में सबसे ज़्यादा कोताही करते हैं। तो अब ये है कि ये तो मुनाफिकीन की बारे में कुछ हदीसें थी और जो दो आयतों को मैंने बयान किया है। तो मुनाफिकीन जो थे, अब देखें हम उन मुनाफिकीन के जो मुनाफिकीन इत्क़ादी थे और कुछ मुनाफिकीन अमली थे। अब हमने इस चीज़ को जो उनकी खसलत थी उनकी आदत थी मुनाफिकीन की, उसको अगर हम अपनी इस लाइफ से रिलेट करें, हम पहले नमाज पे आ जाएं। अब देखें हदीस के अल्फाज हैं, आक़ा ने फरमाया कि इशा और जो सुबह की नमाज है ये मुनाफिकीन पे भारी है। तो हमें अपने गिरबान पे जागना चाहिए और इस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि क्या हम जो नमाज है सुबह की और इशा की नमाज, इसको हम वक्त पे अदा करते हैं। क्या हम क्या ये तो नहीं है कि हम बाकी 3 नमाज़ें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो सुबह की नमाज है, जो इशा की नमाज है, उस पर हम कोताही करते हैं। क्योंकि ये मुनाफिकीन में की एक निशानी बयान की गई है। क्या निशानी बयान की गई है कि वो जो सुबह की नमाज और इशा की नमाज उनमें भारी थी, वो जब पढ़ने में उनको बहुत तकलीफ़ होती या पढ़ते ही नहीं। तो इस हवाले से भी हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि ये मुनाफिकीन की एक खसलत और एक निशानी थी कि ये नमाज 2 नमाज़ों में भारी थी। तो इस हवाले से हमें इस पर अपना जो मुहासबा लाजमी करना चाहिए। आक़ा सलाम ने जो मुनाफिकीन की निशानियाँ बयान की हैं उनमें उनकी एक निशानी झूठ, यानी जो मुनाफिक है वो झूठ बोलता है, सच नहीं बोलता। तो हमें इस हवाले से भी अपना मुहासबा करना चाहिए कि आजकल हमारी जो लाइफ चल रही है, हम जो जिस लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में कितना झूठ है और कितना सच है। ये एक निशानी थी मुनाफिक की कि वो हमेशा झूठ बोलता है, सच नहीं बोलता। दूसरा क्या था,
वो वादा खिलाफ़ी करता है, जब भी वादा करता है वादा खिलाफ़ी करता है। इस दूसरी निशानी को भी हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि जो मुनाफिकीन थे उनकी ये थी कि एक तो वो झूठ, दूसरा जब वो कोई वादा करते उसमें वादा खिलाफ़ी करते। तो हम देख लें, उस चीज़ को रिलेट करें और देखें कि हम कितना अपने जो अहद पैमान हैं, जो अपने वादों को किस हद तक निभाते हैं और किस हद तक पूरा करते हैं। इसके अलावा जब उनके पास कोई भी अमानत रखवाई जाती तो उसमें ख़यानत करते। इस चीज़ को भी, ये जो मुनाफिकीन की ये निशानी है, इसको भी हमें अपने अंदर अपने साथ मुहासबा करना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई आदमी, कोई शख्स, मुसलमान भाई अमानत रखवाता है तो क्या हम उसकी अमानतदार होते हैं, अमानतदारी करते हैं या हम ख़यानत करते हैं। इसके अलावा जी बदअहदी है, इसके अलावा जी बहुत सी और बीमारी हैं, मसलन बुज़दिली है, तमा है, बुखल है। और अब देखें जो बुज़दिली कैसे आती है, जो मुनाफिक है क्योंकि वो झूठ बोलता है, उसके अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर बुज़दिली का जो अंसर है ये आ जाता है। इसके अलावा वो लालची होता है, वो हमेशा अपना मफाद, अपना फ़ायदा देखता है और जो अपने मुसलमान भाई का वो फ़ायदा इस पर नहीं सोचता। ये सारी जो निशानियाँ हैं इनको हमें अपने मामलात के साथ रिलेट करना चाहिए। इबादत से हटकर जो हमारे मामलात हैं उसमें हमें देखना चाहिए कि अक़ल अलैहिस्सलाम ने जो मुनाफिकीन की जो निशानियाँ बयान की हैं, क्या हम कहीं, हमें ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर भी वो मुनाफिकीन वाले आते हैं, क्या हम कहीं अमली तौर पर नफाक में मुब्तला तो नहीं है। इस चीज़ का हमें मुहासबा करना चाहिए क्योंकि ये जो कुरान मजीद है ये सरासर हिदायत है और इसमें जो अल्लाह ताला ने आयात नाजिल की हैं, जो इसमें जो तर्जमा है, तफसीर है, उसमें तो सिर्फ यही मिल रहा है। अब देखें ये जो आयत चल रही हैं, ये जो अभी सूरह बकरा शुरू की है, इसमें पहले देख लें 5 जो आयत थी उसमें मोमिनीन की निशानियाँ बयान की थी कि मोमिनीन कौन से हैं। फिर उससे आगे जो 2 आयत थी उसमें जो कुफ़ार हैं, जो अज़ली और अब्दी को काफिर हैं, जो खुल के जो कुफर करते थे, उनकी निशानी बयान की गई हैं। और उससे अगली जो 13 आयत आ रही हैं, जिसमें अभी तक हमने सिर्फ 3 आयत पढ़ी हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें जो मुनाफिक हैं, जो छुप के वार करते हैं, जिनके अंदर कुछ होता है बाहर कुछ होता है, उनकी निशानी बयान की जा रही हैं। तो ये सरासर हिदायत है। इससे हमें ये चीज़ हासिल करना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं कि हम इसमें उन चीज़ों को रेड करें जो पहले हो चुकी हैं, बल्कि ये तो हर दौर के लिए ये किताब है। तो हमें जो मुनाफिकीन की निशानियाँ हैं, जो जिसमें झूठ, ये वादा खिलाफ़ी, ख़यानत और तमा, लालच, ये बुज़दिली, इनको अपने अंदर भी तलाश करना चाहिए। और अगर ऐसी हमारे अंदर आते हैं तो हमें रजू इल्लाह करने के बाद, तौबा करने के बाद, तौबा नसूह करने के बाद अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारना चाहिए और अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जिन आदतों के बारे में, जिन निशानियों के बारे में मुनाफिकीन की जो निफाक की आक़िल साहब ने वज़ाहत की है, बताया है, उनसे बचा जाए। तो आखिर में मेरी यही दुआ है कि जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, जो कुछ मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत में से इनके जो तर्जमा कर रहा हूँ, जो हल्की फुल्की तफसीर कर रहा हूँ, अपने तय जो कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे इसमें इस्तक़ामत अता फरमाए और मुझे सही तरीके से जो ये चीज़ें हैं आप तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और मेरी एक दुआ जो मैं हमेशा करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी कुरान मजीद को तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और जो कुछ मैं बयान करता हूँ उसको अल्लाह ताला आपको समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।